चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, किस चीज के बारे में बात करेंगे, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन दो चीजों के दरमियान का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब इनके बिटवीन क्या रिलेशन हो सकता है, क्या कनेक्शन हो सकता है। आपने कभी देखा है कि जो वॉल क्लॉक होती है, घड़ी जो दीवार पे लगी है, या फिर रिमोट है, टीवी का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट हो गया, इसमें तो कोई वायर नहीं लगी हुई, कोई वायर नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी ये चल रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वाह वाह, मुझे आइडिया नहीं लेकिन इनको पता होगा। ओके वेरी गुड। देखो इसमें कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कहाँ से आती है, करंट कहाँ से आता है, सेल से। ये मैं लेके भी आई थी आज। ये ड्राई सेल है, ये सेल है, ठीक है। आपके पास किसमें होता है, ये रिमोट वगैरह में होता है, वेरी गुड, रिमोट में, खिलौनों में होता है, ठीक है। वो क्या होता है, अब उनमें तार नहीं लगी, वायर नहीं लगी, लेकिन वो चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, क्योंकि इसमें ये ड्राई सेल होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, इसमें कुछ रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको कनेक्ट करते हो ना, तो इसके बाद क्या होता है, जब इसके साथ कनेक्ट होता है, तो इसके दो कनेक्ट होते हैं, तो इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। जब हम इसको लगाते हैं तो फिर क्या होता है, इसके जो नोड मिलते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके वो डिवाइस चलती है, वो काम करती है, ठीक। तो इसी वजह से हम जो रिमोट है, तार लगाए बगैर रिमोट काम कर रहा है। क्यों, वहाँ करंट किससे आया, इससे आया, ठीक है, ड्राई सेल से आया। तो वो तमाम चीजें, अब तो ज्यादातर चीजें वायरलेस आ गई हैं, उनमें बहुत सारी चीजें जिनमें वायर्स नहीं होती, तो उनमें इस तरह के सेल्स होते हैं, इनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो बच्चों के खिलौने वगैरह होते हैं, उनके अंदर थोड़े मोटे से सेल डलते हैं, डिफरेंट चीजों में डिफरेंट साइज के सेल डलते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन का कनेक्शन समझ आया, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन के बिटवीन रिलेशन पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री deal with the relationship between किसके दरमियान के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शन। और ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसको और ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आ गया क्या है। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन किसके, रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर इसमें फर्दर कुछ टर्म्स आती हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किससे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किससे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल पहले हम डेफिनेशन अगर कर लें, तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन दिया जा रहा हो, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है, वो ये क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन के दौरान जब ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा हो, ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन है, ठीक है, अगर इसके साथ आपने ऑक्सीजन दिया,
कार्बन है, ठीक है, इसको ऑक्सीजन दिया तो रिजल्ट में ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, एक ऑक्सीजन इसका हिस्सा नहीं था, ठीक। रिएक्शन के बाद अब ये इसका हिस्सा बन चुका है, ठीक। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, रिजल्ट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन। उसके अलावा है सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर का हिस्सा नहीं है, रिएक्शन के बाद ये क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। फिर इसी तरह से इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ तो ये क्या बन जाएगा, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दी हुई है, ये N2 सेपरेट हो जाएगा और उसके अलावा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो 2 इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2H2O हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गई ऑक्सीडेशन की एग्जांपल्स के। ऑक्सीडेशन में क्या है कि एडिशन ऑफ या डिपॉजिट ऑफ, जमा होना, किसका जमा होना, ऑक्सीजन का, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक डेफिनेशन तो ये समझ आ गई, क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन है, ये हमारे पास एक आ गई, ठीक। इसके अलावा ऑक्सीडेशन की सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी कि द रिमूवल ऑफ, एडिशन ऑफ क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन, और अगर रिमूवल ऑफ हो तो क्या हो जाएगा, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, the removal of hydrogen during a chemical reaction is called oxidation, ठीक है। फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन की सेकंड डेफिनेशन है कि क्या कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, जब आप कोई रिएक्शन कराओ तो उसके रिजल्ट में हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। फॉर एग्जांपल आपकी अगर हम करते हैं, जिंक है Zn, ठीक, उसको हम करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये जिंक मेटल, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसका हिस्सा है, हाइड्रोजन अलग से नहीं है, ये इसका हिस्सा है, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड ये जो है पूरा, ये SO4 का हाइड्रोजन हिस्सा है, यहाँ होना क्या चाहिए, हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक। तो ये बन जाएगा, जब इन दोनों का, जिंक मेटल है इसका और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो ये जिंक जो है हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा और ये बन जाएगा ZnSO4, और ये जो हाइड्रोजन है ये सेपरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये हो जाएगा H2, क्लियर हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए ना, यहाँ पर हाइड्रोजन इसका हिस्सा था, यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन सेपरेट हो गया तो रिमूव हो गया। तो ये अब ऑक्सीडेशन में हमें क्या समझ आया कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ क्या होना चाहिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और उसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, दोनों में क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और डेफिनेशन आती है, एक और टर्म होती है जिसका कहते हैं रिडक्शन। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ आ गई तो रिडक्शन इसके ऑपोजिट हो जाएगी। रिडक्शन ना, रिडक्शन में क्या होता है, अब देखो इसी को, ये इसकी ऑपोजिट है, हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये इसकी ऑपोजिट है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, वेरी गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन during a chemical reaction is called reduction, ठीक। क्या कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा, इसी का ऑपोजिट है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल करते हैं, यही वाले Zn प्लस H2, या फिर इसकी एग्जांपल आप ये कर लो, H2S प्लस Cl, ठीक। ये H2S क्या है, ये हमारे पास जो रोटन एग होता है, सड़ा हुआ अंडा होता है, खराब अंडा होता है, उसमें से जो स्मेल आती है वो इस गैस की आ रही होती है, ठीक। इसको अगर आप क्लोरीन के साथ जो है ऐड करते हो, रिएक्ट कराते हो, तो फिर क्या होना चाहिए, इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, S जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, HCl। अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो HCl आ गया। अब देखो हमने क्या पढ़ा,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएक्शन से पहले, रिएक्शन से आइंदा हम ख्याल रखेंगे। रिएक्शन से पहले क्या था, देखो ये हाइड्रोजन है, सल्फर का हिस्सा है, ठीक है। रिएक्शन के बाद होना क्या चाहिए कि ये किसी के साथ ऐड हो जाए, ऐड हो जाए। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन के साथ ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, जो कि इसके ऑपोजिट हो जाएगी। ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ना, तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, गुड, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी रिडक्शन की, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन during a chemical reaction is called reduction, ठीक है। कह रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। कि रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव हो रहा होता है, ठीक। अगर इसकी मैं एग्जांपल करूं तो इसकी एग्जांपल इस तरह से हो जाएगी, ZnO प्लस C, ठीक है। जिंक ऑक्साइड है, जिसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का ये हिस्सा है, ऑक्सीजन और जिंक मिलकर जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये जिंक का हिस्सा है, जिंक का पार्ट है, रिमूव होना चाहिए रिडक्शन में ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सेपरेट हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये जाकर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर जिंक के साथ ऑक्सीजन था, ठीक, तो यहाँ जाकर ये जिंक सेपरेट हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया, जिंक से तो सेपरेट हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा हमारे पास, रिडक्शन कहलाएगा। अब आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए, डिफरेंसेस पूछे जाए या एग्जांपल पूछी जाए कि आप जो है केमिकल रिएक्शन करें, भाई कोई एग्जांपल दे कोई भी तो तीनों चीजें आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, देखते हैं दोनों ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप ज्यादा आंसर देता है, ठीक है, कौन सा ग्रुप थोड़ा सा एनर्जेटिक और एक्टिव हमारा ग्रुप है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, वेरी गुड। ओके, उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स पढ़ी, ऑक्सीडेशन क्या है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा, बोल क्या रहे हो, ऑक्सीडेशन क्या है, वेरी गुड, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ, वेरी गुड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और इसके अलावा सेकंड ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, वेरी गुड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन ना, तो रिमूवल ऑफ क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड, रिमूव, तो डर के क्यों आंसर दे रहे हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपोजिट प्रोसेस हैं, ठीक है, कि भाई अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या है, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज याद रखना, जब भी अब रिएक्शन होता है उसमें यहाँ पर जो प्लस करके लिखिए, इसका मतलब ये दो अलग अलग ये अब ऐड होंगी, मिलेंगी, ठीक। रिजल्ट में जब हमारे पास ये पूरी मतलब अब ये पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है, ये इसका ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन का हिस्सा है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग दो, जब रिजल्ट के बाद आया तो ये एक बन गई। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके अलावा एक और होती है ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ी, रिडक्शन पढ़ी, ठीक। अब कह रहे हैं कि भाई वो प्रोसेस जिसमें एक ही टाइम में ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, ठीक है, एक ही टाइम में दोनों चीजें हो रही हो, तो उसको क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो उसे क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन अब इधर देख लो, देखो, देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बट दे आर कंसीडर्ड रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हमने पढ़ी डेफिनेशंस कि ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व ही नहीं है, फिर भी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। कैसे? अगर इसको यहाँ पर कर दो, यहाँ आप हेडिंग डाल देना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
in terms of loss or gain of electron. अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन्स जो है लॉस, अगर कोई एटम या आयन अपना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तब भी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है, ठीक। भले हाइड्रोजन ना हो इन्वॉल्व, भले ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना हो, अगर कोई एटम या आयन अपना इलेक्ट्रॉन दे या ले तब भी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। अब दो डेफिनेशन पढ़ी ऑक्सीडेशन की। फर्स्ट डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन है। सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब क्या है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं हो, थर्ड डेफिनेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन। किसी एटम या आयन, कोई एटम या आयन अपना इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिंक है, ठीक, ये जिंक, इसके लास्ट शेल में, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दे, जिंक अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं, अगर ये जिंक जो है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जो है लूज करे, दे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आयन बन जाएगा। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, दिए, किसी को अगर इलेक्ट्रॉन दे तो तब भी वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे कि आयरन है, ठीक, आयरन के ऊपर +2 है, इसका मतलब क्या है, ये इसने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, ठीक है। +2 का मतलब ये ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो ये क्या है, ये एटम है, ठीक है, और ये क्या है, आयन है। आयन किसे कहते हैं, जब कोई एटम अपना कोई लेन देन से पहले क्या है, ये एटम है। अब इसने इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया या ले लिया तो वो आयन बन जाएगा, ठीक है। देने या लेने से पहले वो एटम है, जब उसने इलेक्ट्रॉन दिया या ले लिया, ठीक है, कुछ भी किया, तो वो एटम से क्या बन गया, आयन बन गया, ठीक। अच्छा, चार्ज हमें बताता है, हमें कैसे पता चलेगा ये एटम है या आयन है, इस पर प्लस या माइनस का जो चार्ज है ना, प्लस या माइनस का चार्ज, ये चार्ज हमें बताता है कि ये एटम है या आयन है। जिंक क्या है, एटम है, और आयरन का है क्या है, यहाँ पर ये आयन है, यहाँ एटम है। कैसे, हमें चार्ज से पता चला, ठीक। इसने इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज से क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। माइनस होता तो वेरी गुड, माइनस का मतलब लिए। अच्छा, कितने दिए कितने लिए, ये जो नंबर है ये शो करता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं या इतने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ये क्लियर हुआ। अब अगर आयरन है, इसने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, हम इससे एक और इलेक्ट्रॉन अगर ये दे, आयरन अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने अभी दिया, 2 पहले दे चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, +3। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम या आयन अपना दे, हमने एटम में भी करके देख लिया, आयन में भी करके देख लिया, जब कोई एटम या आयन अपना इलेक्ट्रॉन दे किसी को तब भी वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक। इसके बाद रिडक्शन की डेफिनेशन, रिडक्शन इसका ऑपोजिट होगा, नो नो नो, दे या ले, वो कोई एटम या आयन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर लेगा तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। देखो, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई चीज ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है, कोई एटम या आयन, कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, ठीक। इसको याद करने का आसान तरीका, आप रिडक्शन के साथ आगे लिख दो जाहिर। जाहिर हर किसी कभी ना कुछ ले रहा होता है, राइट। जाहिर को हर 5 मिनट बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इसको याद रखने का तरीका जाहिर ब्रैकेट में लिख दो। तो रिडक्शन के साथ जब भी आप जाहिर का नाम पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि कोई चीज ली जा रही है, दी नहीं जा रही, ठीक। क्यों, जाहिर ऐसे ही है, यस, आप बड़े फख्र से कह रही है। अच्छा, इधर क्लास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझ आया कि इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये H है ना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक, तो ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो ये क्या बन गया, इसी तरह से ये क्लोरीन है, ठीक, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक, लिए तो क्या बन गया, अच्छा, इसने लिए है ना, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, देगा कोई तो प्लस चार्ज आ जाएगा, जब कोई लेगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इस चार्ज का क्या मतलब है कि ये एटम नहीं है, ये आयन है, ठीक। और प्लस और माइनस से पता क्या चला, प्लस का मतलब हुआ कि इसने दिए हैं, माइनस का मतलब हुआ लिए हैं। अगर किसी के ऊपर, फॉर एग्जांपल Na के ऊपर सिर्फ प्लस चार्ज है, तो ये क्या है, आयन है,
चार्ज से तो पता चल रहा है। अब आपसे कोई पूछे इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए, पहले बताओ लिए हैं या दिए हैं? प्लस से हमें पता चला कि इसने दिए हैं। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं? 1, कुछ नहीं है ना, सिर्फ प्लस है, तो इसका मतलब 1। अगर एक से ज्यादा दिए होते या लिए होते तो उस पर लिखा होता। वेरी गुड, समझ आया ये, ठीक। अच्छा इसके बाद इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। अगर हम बात करें कि सोडियम की और क्लोरीन की ना, इसको मैं रेस कर लूं। देखो सोडियम है Na, ठीक। इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरे में कितने होते हैं? 8। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? आप ये तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, कोई इलेक्ट्रॉन ये इसको नहीं मिल रहे, तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वैलेंस शेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेकंड ये वाला शेल इसका ऑटोमेटिकली वैलेंस शेल बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? ये सोडियम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, 1 दे रहा है, ठीक। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन? वेरी गुड, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है, ठीक। अच्छा इसके अलावा एक और मैं अगर आपसे कराऊं, क्लोरीन है, ठीक। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते, पहले शेल में 2 होते हैं, सेकंड शेल में 8 होते हैं, थर्ड में 7 होते हैं। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मिल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इसे। 1 लेना तो आसान होता है ना। लेट्स सपोज आप समोसा लेने जा रहे हो, अब समोसा कितने का आता है? 21 रुपए का, ठीक। लेट्स 20 रुपए का, सपोज 21 रुपए का है, सही। अब 21 रुपए का समोसा है, आपने समोसा लेना, आपके पास 20 रुपए, आपको किसी से 1 रुपया लेना है, तो 1 रुपया तो कोई भी दे देगा, 1 रुपया नहीं दे। अच्छा सपोज दे दिया ना, सही है। 1 रुपया किसी ने आपको 1 रुपया चाहिए, तो आप आए कि भाई जो है मुझे समोसा लेना है, 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया कोई भी दे देगा। लेकिन अब आप कहो कि भाई मेरे पास 1 रुपया है, 20 रुपए दे दो मुझे, तो थप्पड़ लगाएंगे, कोई देगा नहीं 1 रुपया भी, राइट। तो देखो ज्यादा लेना मुश्किल होता है, कम देना आसान है ना। 1 रुपया तो फिर भी मिल जाएगा, 20 रुपए तो नहीं मिलेंगे। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि इसको नहीं मिल सकते, तो फिर इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब इससे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? 1 तो इसको मिल जाएगा, ठीक। तो अब ये क्या करेगा? क्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेट्स सपोज सोडियम से ही ले लेगा, ठीक। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस चार्ज, क्लोरीन था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 लिया ना, तो माइनस चार्ज, तो ये क्या बन गया? Cl नेगेटिव हो, इस पर माइनस चार्ज आया। चार्ज का मतलब है क्या हुआ कि ये आयन है, माइनस का क्या मतलब है? इसने दिया है या लिया है? लिया है। अच्छा इसमें कोई नंबर नहीं है, ना 1 है, ना 2 है, ना कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो इससे हमें पता चला कि अब ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है? रिडक्शन है। जब इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीडेशन, जब इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो गया रिडक्शन, ठीक। अगर हम इसको इस तरह से करें कि Na प्लस Cl, ठीक है, Na और Cl को आपस में रिएक्ट करवाएं, तो Na Cl को जब आपस में रिएक्ट कराएंगे, ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, ठीक। Na ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो Na ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन दे, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। लेकिन अब ये देखो, एक ही केमिकल रिएक्शन में ये दोनों काम हो रहे हैं, दिया भी जा रहा है और लिया भी जा रहा है एक ही में, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा? जब एक ही केमिकल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन अपना दे भी रहा हो और ले भी रहा हो, ठीक, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये होता है क्या है? ये ऑक्सीडेशन है ना, और ये RED और ऑक्सीडेशन का OH, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? रिडॉक्स, ठीक है। जब दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन में क्या था? पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी ऑक्सीडेशन की, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन पढ़ी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड डेफिनेशन पढ़ी हमने ऑक्सीडेशन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके बाद हमने पढ़ी रिडक्शन की डेफिनेशन। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो थर्ड वाला पॉइंट है ना। पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और थर्ड क्या पढ़ी हमने? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन है, सिर्फ गेन हो रहा होगा तो रिडक्शन है। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन लिया भी जा रहा हो और दिया भी जा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। अब किसी का कोई कंफ्यूजन हो?